नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। एक एक करके 4 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। आप देखें कि किस तरीके से आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया है। तीखा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया कि पूरे देश का डीएनए एक है। मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, यह हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको यह भी बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने वाले हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में उपलब्धियां क्या रही हैं प्रदेश सरकार की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते अब संजय निषाद की तरफ से भी बड़ी बात कही गई है। उन्होंने फूलन देवी को याद किया है, उनको एक बड़े योद्धा के तौर पर बताया है, समाज के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, ये बात भी संजय निषाद ने कही है। लेकिन संजय निषाद ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। और चौथी बड़ी खबर है, डेंगू और वायरल का कहर अभी भी लगातार बरकरार है। कानपुर के अंदर जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही हैं। अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं उनकी संख्या बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है और नतीजा ये है कि अस्पताल के अंदर जो बेड हैं वो भी फुल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चारों ही बड़ी खबरें जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, एक एक करके आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो ये बेहद अहम है, ये चारों ही खबरें। और चलिए पहली बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तीखा हमला बोला गया है। विपक्ष के ऊपर यह निशाना उन्होंने साधा है और निशाना साधते हुए कुछ बड़ी बातें मुख्यमंत्री के द्वारा आज कही गई हैं। पूरे देश का डीएनए एक है, यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि में संबोधित किया और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर यह तीखा प्रहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। पूरे देश का डीएनए एक है, यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है। तो बड़ी जानकारी है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम योगी ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ किया है। और इस आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई थ्योरी में यह पता चला है कि पूरे देश का डीएनए एक है। यहां आर्य द्रविड़ का विवाद झूठा और बेबुनियाद रहा है। भारत का डीएनए एक है, इसलिए भारत एक है। और आज दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में ही समाप्त होती गई हैं, जबकि भारत फल फूल रहा है। और पूरी दुनिया को भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई। लेकिन हालांकि उन्होंने तुष्टीकरण को लेकर के बड़ा निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में सभी का डीएनए एक है। बड़ी जानकारी। वह भी क्या कहती है कि पूरे देश का डीएनए एक है, अलग अलग नहीं है। और इसलिए भारत एक है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना होगा। कर रही है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील, मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश का डीएनए एक है, साथ ही साथ तुष्टीकरण को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के ऊपर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, स्पष्ट करें। देखिए, बिल्कुल आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दिग्विजयनाथ के 52वें और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के 7वें पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने आज के विषय पर चर्चा करने के दौरान ही ये कहा कि जिस तरीके से विपक्षियों द्वारा लगातार भारत की एकता और अखंडता पर वार किया जाता है या लगातार इस तरह की चीजें सामने आती हैं, उसको लेके उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हमारे भारत का डीएनए एक है और हमारे भारत का डीएनए एक है, इसी वजह से हमारे भारत के लोग एक हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री जब आवाज देते हैं तो देश के 1.5 करोड़ से ऊपर की जनता को जो है एक साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है कि हमारे भारत का डीएनए यानी हम एक है। हमें बांटने वाला अगर हमें बांटेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन भारतीय को कोई नहीं बांट पाएगा। विदेश में भी फंसे हुए लोग जब अगर परेशानी में रहते हैं तो भारत उनकी मदद करता है और भारत उनकी हर संभव मदद करके उनको अपने देश वापस लाता है। तो कई चीजों को लेकर के उन्होंने विपक्षियों पे निशाना साधा और कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत पूरी तरीके से सशक्त हुआ है, भारत पूरी तरीके से मजबूत हुआ है।
चूंकि आज का विषय भी यही था कि भारत की एकता और अखंडता को लेकर के ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के जो है पुण्यतिथि के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बातों को कहा है। और उसके बाद इसके यहाँ से सीधे वो गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ अस्पताल गए थे, जहाँ पे उन्होंने ब्लड बैंक का जो है उद्घाटन भी किया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज के जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मन से इतनी बड़ी बात कही है, वो आप आने वाले समय में निश्चित रूप से विपक्षियों के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा कटाक्ष भी। पुण्यतिथि का, लेकिन जो बात मुख्यमंत्री ने कही है कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश भी उन्होंने दिया है, क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं हर चीज राजनीति के साथ जुड़ रही है, चुनाव का भी माहौल है। तो ऐसे में ये जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक संदेश देने के तौर पर भी कि एक कोशिश है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो लाइन क्या है और उसी लाइन पर वो चलने वाले, इसलिए भी ये बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से इस अवसर पर। बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव की तारीख नजदीक है, ऐसे में कार्यक्रम कुछ भी होगा लेकिन चुनाव से रिलेटेड बात जरूर होगी, राजनीति की बात जरूर होगी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि इससे पहले इतने सालों से देश में सब लोग राज कर रहे थे, लेकिन किसी ने राम मंदिर को लेकर के आगे नहीं बढ़ा, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के कोई आगे नहीं बढ़ता। और आज अब राम मंदिर बन गया है तो सभी को भगवान राम की याद आ रही है, सभी को रामलला की याद आ रही है। और इसी तरीके से जो लोग देश को बांटने का काम करते थे उनके लिए एक बड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने मन से दिया है कि हमारे भारत को बांटने वाला खुद बढ़ जाएगा लेकिन हमारे भारत के लोगों को नहीं बांट पाएगा, हमारे भारत की अखंडता को नहीं तोड़ पाएगा। और भारत का डीएनए एक है और यही वजह है कि भारत एक है। तो इतनी बड़ी बात निश्चित रूप से माना जा सकता है जो सीएम योगी आदित्य ने कहा है, वो आने वाले चुनाव को लेकर के एक संदेश होगा विपक्षियों के लिए। और निश्चित रूप से विपक्षियों के लिए संदेश आज के बाद सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चुनाव की तारीख नजदीक है और इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से इस बात को कहा, इस संदेश को कहा है। जी चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत को जानकारी के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब जो बात कही है अब उसके क्या मायने निकाले जाएंगे आगे आने वाले समय में ये देखना होगा, लेकिन हाँ उन्होंने ये बिल्कुल बारीकी से स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो क्या रहने वाली है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल पूरे होने वाले हैं और इसको लेकर के अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के अंदर सरकार की उपलब्धि क्या रही है। अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि विपक्ष आप देख रहे हैं लगातार सवाल उठाता रहा है कि जो वायदे किए गए वो पूरे नहीं हुए। लेकिन अब 4.5 साल की उपलब्धियां सीएम के द्वारा खुद बताई जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल सुबह 10:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बेहद अहम जानकारी, रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, कल 10:30 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्यमंत्री बताएंगे कि 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने क्या किया है, क्या जानकारी? की अगुवाई में बनी सरकार का कल 4.5 साल अब पूरा होगा और कल उसको इवेंट के तौर पे प्रचारित किया जा रहा है। जो भी जिले में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनके वहां पे ड्यूटी लगी है। और सबसे बड़ी बात है तो कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट की बात की जाए, उनके भी मंत्री चाहे पंकज चौधरी की बात की जाए या टेनी मिश्रा की बात की जाए, उनको जिम्मेदारी दी गई है जहां वो 4.5 साल सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने बखान करेंगे। और चूंकि 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है कि सरकार का प्रयास है कि जो हमने किया है वो जनता के बीच जाए, मीडिया में जगह पाए। और जब तक मीडिया में छपेगा नहीं, लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक सरकार की कुछ उपलब्धि समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरा फोकस है कि कल जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कामों का बखान किया जाए। जी आयुष। रजनीश, बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री तो खुद बताएंगे ही कि 4.5 साल के अंदर उपलब्धि क्या रही है, लेकिन मंत्रियों की और विधायकों की जिम्मेदारी भी इसमें तय की गई है कि अपने अपने क्षेत्र में वो भी ये बताएं कि उपलब्धि के तौर पर क्या रहा है। इस विषय में क्या जानकारी और कहां-कहां ये कार्यक्रम हो सकते हैं, इसको भी थोड़ा अपडेट करें। देखिए, हालांकि यह विपक्ष का आरोप रहा है कि किसी भी कार्यक्रम को इवेंट के तौर पे बीजेपी द्वारा प्रचारित किया जाता है। तो विपक्ष का तो चूंकि काम है आरोप लगाना, लेकिन जिस तरीके से हर एक जिले में इनकी परंपरा रही है जब से सरकार बनी हो, चाहे 100 दिन बाद एक जश्न मनाया गया था या उसके बाद सरकार के जो उपलब्धियां होती है वो एक इवेंट के तौर पर हर एक जिले में प्रभारियों की ड्यूटी लगती है जो मीडिया से मुखातिब होते हैं और सरकार के कामों का बखान करते हैं कि हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, साथ में केंद्रीय सरकार के कामों का भी वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि हमारी सरकार जनता के लिए कर क्या रही है, जनता के लिए कौन कौन से ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे जनता को फायदा हुआ है। जी आयुष।
रजनीश, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, हालांकि सबकी निगाहें इस पर रहेंगी क्योंकि विपक्ष के सवाल इसको लेकर के बहुत हैं, लेकिन फिर भी अगर उपलब्धियों के तौर पर हम लोग जिक्र करना चाहें तो कल ऐसी कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र हो सकता है मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये बहुत कुछ तय करेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को भी। इस विषय में कोई जानकारी रजनीश? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो सरकार का जो दावा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, एक एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई है। हालांकि एनसीआरबी के रिपोर्ट पे लगातार विपक्ष का घेराबंदी है, प्रियंका गांधी का ट्वीट भी आया है, लेकिन जो आंकड़े है, जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था और सरकारों से बेहतर है, और सरकारों से साफ मतलब है उनका साफ इशारा इसके पहले वाली सरकार जो अखिलेश के अगुवाई में सरकार थी उस पर हमला है। दूसरा इनका सड़क के लेके है, एक्सप्रेसवे को लेके है। इनका कहना है कि जो वो सरकार अखिलेश यादव की सरकार एक एक्सप्रेसवे दी थी, हमारा पूर्वांचल से लेके बुंदेलखंड लगभग बुंदेलखंड का भी जितना तेजी से काम चल रहा है, तो उनका कहना है कि हमारी सरकार लगातार एक्सप्रेसवे पे काम कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, पूर्वांचल की बात की जाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जाए या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात की जाए, सड़क भी इनके खाते में है कि हमारी सड़कें और सरकारों से बेहतर बनी हुई है। गड्ढा मुक्ति को लेकर सवाल विपक्षी पार्टियों द्वारा खड़ा किया जाता रहा है, लेकिन उसको भी लेकर मुख्यमंत्री 5PD पर एक दिन समीक्षा किए हैं। जो कार्यदायी संस्थाओं को लेकर उनका साफ कहना है कि बिल्कुल, लेकिन रजनीश का हम बड़े मोटे तौर पर हम इसको अगर समझना चाहें तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पष्ट तौर पर ये बताने की कोशिश जरूर होगी कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में क्या किया है, और क्राइम जिसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। अभी एनसीआरबी का भी जो डाटा आया है उसमें साफ तौर पर ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम घटा है पिछले सरकारों से अगर आप तुलना करें। क्या ये बहुत फोकस हो सकता है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इसी पर जो पूरा ध्यान है वो सबका रहने वाला है, और मुख्यमंत्री भी इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे कल 10:30 बजे? देखिए, योगी आदित्यनाथ का चाहे बीजेपी सरकार की बात करें, उनको जो एजेंडा होता है सबसे पहले इनकी शुरुआत होगी सबका साथ सबका विश्वास। सुबह हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव बातचीत में डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे थे कि पहले की सरकार में केवल खास कुछ लोगों का विकास हुआ है, बाकी लोगों का विकास नहीं हुआ है। तो सबका साथ सबका विश्वास के साथ ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। रही बात एनसीआरबी की रिपोर्ट की, तो शुरू से इस सरकार का दावा रहा है कि हमने अपराधियों को ठोकने नीति पे काम किया है, चाहे बड़े बड़े अपराधी हो। कल डाटा भी दिया जाएगा कितने अपराधियों का योगी सरकार में इनकाउंटर हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और सरकार के पक्ष उसका जवाब देने के लिए बहुत सारे तथ्य और आंकड़े हैं। जी आयुष। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। वाकई में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कल मुख्यमंत्री के द्वारा रखा जाएगा, और देखना यह है कि कल मुख्यमंत्री उपलब्धियों के तौर पर किन बातों का जिक्र करते हैं। अब अगली बड़ी खबर